तो दोस्तों इस वक्त स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अभी जो अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट इन स्टॉक्स में आ गई है। उनका रीजन मेजरली इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं आ रहे हैं। दूसरा रीजन है प्राइस टू अर्निंग इन रेशियोज। इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी ज्यादा होने लगी है। इस वजह से कंसोलिडेशन इन शेयर्स में 2-3 साल से देखने को मिल रही है। तो आज इन शेयर्स को कवर करेंगे। काफी सारे लोगों के इन शेयर्स पे सवाल आ रहे थे, तो कोशिश करूंगा मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करने की इस वीडियो में। और हम बात करेंगे कि कैसे अभी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन शेयर्स में अभी आपको डरने की जरूरत है या अभी आपको इसमें और फर्दर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर आपको और किसी शेयर में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस का शेयर अगर हम इस वक्त देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं 6800 रुपीज के आसपास इसका शेयर यहां पर चल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली। उसका रीजन क्या रहा? रिजल्ट्स जो आए थे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है इसके, लेकिन दो चीजें थी। एक तो जो ग्रोथ है वो अभी धीरे धीरे कम हुई है, तो उस वजह से गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी 6800 रुपीज के आसपास इसका शेयर चल रहा है, तो लो के आसपास है। अपने पिछले 5 सालों के लो पर इसकी प्राइस टू अर्निंग चल रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं शेयर में कोई खराबी नंबर्स में नहीं देखने को मिल रही है और उसके बाद भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहां पर ये जो एक 62,800 के लेवल्स हैं, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट यहां पर है, तो इस नंबर्स पे आपको नजर रखनी है। इसके अगर नीचे यहां पर जाता है 6800 से भी नीचे अगर इसका शेयर चला जाता है तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो उसका सीधा 6200 के लेवल्स पे यहां पर आता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 6800 के लेवल्स यहां पर अच्छे नजर आते हैं। उसके दो रीजन है, एक तो यहां पर सपोर्ट है और दूसरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी अभी काफी ज्यादा गिरावट इस शेयर में यहां पर आ चुकी है। सेकंड शेयर आ जाता है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में भी अगर हम देखते हैं 3 साल की अगर आप इसकी रिटर्न्स देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। लगभग ना के बराबर इसने 3 सालों में रिटर्न्स दिए है। 1 साल में देखेंगे तो भी आप देखेंगे सिमिलर नंबर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि 5 सालों में अभी भी अच्छी रिटर्न्स इसके शेयर ने जनरेट की है। अगर आप यहां पर देखेंगे आप देख सकते हैं 1 साल में 9% की रिटर्न है, 3 साल में भी लगभग 9% के आसपास की ही रिटर्न इस शेयर ने दी है। तो ओवरऑल काफी खराब रिटर्न्स इस वक्त इसका शेयर दे रहा है। वो यहां पर रीजन क्या है? आप 1 साल में देखेंगे तो 4% की ग्रोथ इसके शेयर ने यहां पर दिखाई है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप इसका देखेंगे 100 के ऊपर चल रहा है। मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि अभी भी जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आगे के फ्यूचर के प्लान्स हो रहे हैं, वहां पर कोई बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ के ट्रिगर्स कंपनी नहीं दे रही है। 100 की प्राइस टू अर्निंग की कंपनी अगर बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो वहां पर आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग अगर आप इसकी भी देखते हैं तो लगभग अपने 5 साल के लो पर चल रही है। 5 साल की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 118 के आसपास है और 100 के आसपास इस वक्त इसकी प्राइस टू अर्निंग चल रही है। लेकिन उसके बाद भी 100 की प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा होती है। मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कंसोलिडेशन फेज में ही ये शेयर अभी कुछ टाइम आपको दिखाने वाला है और अगर बहुत अच्छी गिरावट यहां पर आ जाती है, ये जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट है 3500 देन 3300 इन लेवल्स पे ये शेयर आ जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे आपको इस शेयर में यहां पर मिल सकती है। इसके बाद एशियन पेंट्स के शेयर पे बात करें तो यहां पर भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है 3 साल से इसका शेयर। यहां पर अगर हम देखेंगे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अगर हम शेयर की बात करें यहां पर आप देखिए 1 साल में 6% की ग्रोथ और 3 साल में सिर्फ 7% की ग्रोथ इसके शेयर ने दिखाई है। ऑल टाइम हाई से काफी नीचे इसका शेयर है। अब यहां पर भी जो रीजन है, री रेटिंग हो रही है इन सभी कंपनीज की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका धीरे धीरे गिरकर 51 के आसपास आ चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे 3 साल 5 साल में लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और 10 साल में आप देखेंगे तो 10 साल की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के भी नीचे चल रहा है। और अगर आप इस फेज में देखेंगे कंपनी के अर्ली स्टेजेस में भी 50 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी चला करती थी। तो अभी बेसिकली ये जो इस वक्त शेयर चल रहा है तो राइटली प्राइस्ड है। अगर आप देखेंगे 2900 का यहां पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है,
2900 पे एक लेवल ऑफ यहाँ पर सपोर्ट है, यहां से नीचे जाता है तो ये शेयर 2700 2800 के आसपास यहां पर आपको मिल सकता है। तो ये दो लेवल्स हैं जहां पर आपको अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन कंपनीज पे नजर रखनी है, 2700 देन 2900 जिस पे ये इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ये दोनों बहुत ही क्रूशियल लेवल्स इस कंपनी के यहाँ पर रहने वाले हैं। वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आ रही है तो हो सकता है अभी ये गिरावट 2700 के आसपास तक जा सकती है। इसके बाद यूपीएल लिमिटेड की शेयर की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर भी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी खराब रिसेंटली आए हैं। रिसेंटली पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉसेस यहां पर आपको दिखाए हैं। नेगेटिव 300 करोड़, नेगेटिव 1600 करोड़ की यहां पर नंबर्स इसके देखने को मिले हैं। और आप देखेंगे 3 साल 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स इसके शेयर ने दिए है, 5 साल में कोई रिटर्न इसके शेयर ने नहीं दिया है। तो यहां पर काफी नेगेटिविटी शेयर की बनी हुई है और उसका रीजन है कि ये शेयर अभी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, लॉसेस यहां पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको यूपीएल के शेयर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आ रही है। अभी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव कमेंट्री दी थी, लेकिन वो जो पॉजिटिव कमेंट्री थी वो इसके शेयर के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उसमें निकल कर नहीं आई है। डिटेल में आप किसी भी कंपनी का बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो इन कंपनीज के बना लेंगे, क्या सेक्टर में चल रहा है, क्यों गिरावट आ रही है इनके प्रॉफिट्स में, वो हम डिटेल में अलग वीडियो में बात कर लेंगे। अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर को वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ना है, इन्वेस्ट करने के बारे में अभी नहीं सोचना है। इसके बाद आ जाता है एसबीआई कार्ड्स। तो एसबीआई कार्ड्स में हमने काफी टाइम पहले भी बात की थी, 700 के लेवल्स पे मैंने बात की है हमेशा इन्वेस्ट करने के बारे में जब भी हम बात की है। 5 साल में अगर आप देखेंगे 700 750 रुपए का आईपीओ प्राइस आया था इसका 5 साल पहले, और उन्हीं प्राइजेस के आसपास आज तक इसका शेयर चल रहा है। तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट इस शेयर ने नहीं की अपने इन्वेस्टर्स की। यहां पर अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे इसके पहुंचे हुए हैं, लेकिन मार्जिन्स इसके धीरे धीरे कम होकर फाइनेंशियल मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 14% के ही यहां पर रह गए हैं। वो एक रीजन रहा कि इसके शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर इसका ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए इसके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, नेट एनपीएस भी इसके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 2 रीजन रहे जिस वजह से इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो अभी ये कंसोलिडेशन जो है इस शेयर में आगे भी आने वाले टाइम में चल सकती है। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है। अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस कंपनी में इस वक्त आपको उतरना चाहिए। और यहां पर 700 के लेवल्स, अगेन यहां पर अभी भी वही लेवल्स दिखते हैं और हमेशा ये 700 के लेवल पे शेयर अपना डिफेंड कर रहा है नीचे के लेवल। तो यहां पर 700 के लेवल को यहां पर नजर पे रखिए। 700 के लेवल के नीचे जाता है तो ये 650 के लेवल्स तक जा सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहली चीज इन सभी कंपनीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखना है, क्योंकि अभी ओवरऑल नेगेटिविटी इन सेक्टर्स में आई हुई है। और दूसरी चीज, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो लोअर सेगमेंट यहां पर आता है, जो यहां पर नीचे सपोर्ट आ रहा है, जैसे इस शेयर में 700 के आसपास का आ रहा है, उन लेवल्स पे ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अपना जो टाइम हॉरिजन है वो आपको लंबा यहां पर इन शेयर्स में रखना होगा। इसके बाद आ जाता है राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर। यहां पर आप देखिए 1000 रुपए का ऑल टाइम हाई है, अभी शेयर 350 के आसपास चल रहा है। लगातार गिरावट आई है इसके शेयर में और अभी 350 रुपए के आसपास इसका शेयर आ चुका है। अब ये शेयर पे बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के वो कैसे आएंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको पहले भी इस शेयर के बारे में बोला था कि ये कंपनी बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा नंबर्स पे ये कंपनी अपने बात नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलेंगे तो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जहां पर आप रिटर्न्स कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा क्लैरिटी कंपनी काम क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करना है, इन सब चीजों से रिलेटेड ये कंपनी नहीं देती है। तो बेटर है कि आप ऐसी कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। इसके बाद आ जाता है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प का शेयर अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर 138 रुपीज के आसपास चल रहा है, 260 के ऑल टाइम हाई रहा है, यहाँ इसका 52 वीक हाई रहा है। लगभग 50% की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है। अब यहां पर गिरावट क्यों आई है? क्योंकि कंपनी में जीएसटी के काफी सारी डिमांड आई है। उसमें हमने उस टाइम पे सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो में बात की थी कि कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है उससे ज्यादा की जीएसटी की डिमांड कंपनी के पास आई हुई है। और अब ये कंपनी लंबा लीगल प्रोसीजर्स में चली जाएगी, लंबा यहां पर आपको वेट करना पड़ सकता है इस कंपनी में
में पैसा बनाने के लिए, और ये नीचे के लेवल्स पे बहुत टाइम तक हो सकता है ऐसे ही चले। तो ये भी कंपनी है जो आपको लगातार अवॉइड करनी है। और रिसेंटली जो रिजल्ट भी इसके आए हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। यहां पर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट इसके नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है जिन भी कंपनीज में रेगुलेशंस की बात आ जाती है, डिस्क्लोजर्स की बात आ जाती है, बेटर है ऐसी कंपनीज को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। रिसेंटली पेटीएम पे भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। अभी पेटीएम में अगर आप देखेंगे 487 रुपीज के आसपास है, पिछले 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट कंपनी में लगता हुआ नजर आया है। तो क्या यहां पर आपको बॉटम फिशिंग करने के बारे में सोचना चाहिए? तो बिल्कुल अवॉइड करके इस वक्त आपको चलना है पेटीएम का शेयर, क्योंकि अभी एक चीज हुई है कि पेटीएम मनी, जो पेटीएम बैंक है उस पर रेस्ट्रिक्शन आई है। अभी ये भी बातें हो रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो सकते हैं, ईडी के यहाँ पर छापा पड़ सकता है। ऐसी अब बहुत सारी नेगेटिव न्यूज पेटीएम को लेकर आ रही है। तो बेटर है आप इस कंपनी को कंप्लीटली अवॉइड करें, जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतना जल्दी निकलने के बारे में सोचें और वेट करें। कुछ पॉजिटिविटी होती है तो देखेंगे, नहीं तो कंप्लीटली अवॉइड इस कंपनी को आपको इस वक्त करके चलना है। इसके बाद कुछ बड़ी कंपनीज पे सवाल आ रहे थे लोगों के, जिनमें से 3 पहले अच्छा फुटवेयर सेक्टर को कवर कर लेते हैं, जिसमें से फुटवेयर सेक्टर में सबसे पहला नाम आ जाता है कैंपस एक्टिववेयर का। तो यहां पर आप देखेंगे लगातार गिरावट है, 425 का 52 वीक हाई है और अभी 260 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा रिलैक्सो का शेयर देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल में लगातार गिरावट है, 1400 का ऑल टाइम हाई और अभी 838। बाटा के शेयर को भी अगर आप अभी देखेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं लगातार गिरावट है, 2100 रुपीज से गिर के 1400 रुपीज के आसपास ये आ चुका है। इसका रीजन है कि ये जितनी भी फुटवेयर सेक्टर की कंपनीज हैं वहां पर अभी ग्रोथ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा फॉरेन कंपटीशन आ रहा है। तो इस वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। ये अभी अगर आप रिसेंटली रिलैक्सो के नंबर्स देखेंगे उसमें दिख जाता है। यहां पर आप देखिए जो नंबर्स हैं वो फ्लैट हो चुके हैं, सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मार्जिन गिर रहे हैं और उसके साथ साथ ही नेट प्रॉफिट्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज की ये जितनी भी फुटवेयर सेक्टर की कंपनीज हैं इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है ये बहुत हायर लेवल्स पे है, 100 की प्राइस टू अर्निंग की यहां पर चल रही है। तो 100 की प्राइस टू अर्निंग में अगर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले, अगर आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट्स 5 सालों में -1%, 3 साल में -12%, तो ऐसी मौके पर थोड़ा सा बेटर है कि आप बॉटम फिशिंग करने के बारे में ना सोचें ऐसे सेक्टर में, क्योंकि कब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जब भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी एक किसी भी सेक्टर में, तो इन्वेस्ट करने के बारे में ऐसे सेक्टर्स में सोचना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है अभी इतनी जल्दी टर्न अराउंड ऐसे सेक्टर्स में ना देखने को मिले। तो इन कंपनीज को आपको उस एंगल से समझकर चलना है। तीनों ही कंपनीज, चाहे हम यहां पर कैंपस की बात करते हैं, चाहे हम यहां पर बाटा की बात करते हैं, रिजल्ट्स की वेट करिए जिसमें यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि बाटा को भी अगर आप देखेंगे यहां पर भी आप देख सकते हैं नीचे के लेवल पे काफी नेट प्रॉफिट चल रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसी कंपनीज में बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पे हमने ऑलरेडी बात की थी, मुझे लगता है कि ये 1400 के जो ये लेवल्स आए थे जब हमने बात की थी, एक इंस्टॉलमेंट यहां पर आपकी जा सकती है। कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और ये अभी अपने 1 साल के लो पर चल रहे हैं कंपनी, तो मुझे लगती है यहां पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है और प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ साथ में देखने को मिल रही है। तो ये सारी कंपनीज हैं दोस्तों जिस पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। उम्मीद करता हूं मैंने काफी कंपनीज यहां पर कवर की होगी। और कोई कंपनीज हैं जो आप यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।